किसान आंदोलन को देखते हुए कल भारत बंद की कॉल बुलाई गई है और इसको लेकर कई जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल हैं उसको किसान आंदोलन को अपना सपोर्ट देते हुए कल भारत बंद में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो भी इसमें अपनी शिरकत दे रही है और हमारे साथ इस समय टीएस वजीर साहब हैं। वजीर साहब, कल जब भारत बंद होगा तो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, किस तरह क्या वो चलेंगी या वो भी अपनी जो है सपोर्ट फार्मर्स को दे रही हैं? कल जो भारत बंद की कॉल किसान यूनियंस की तरफ से है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान का किसान शामिल हो रहा है, वो उनकी जेन्युइन डिमांड है और उस जेन्युइन डिमांड की सपोर्ट में हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट जो है, टैक्सी से लेके बड़े ट्रक तक, टैंकर तक, बड़ी बस तक, सभी जो है ऑफ रहेंगे, चक्का जाम रहेगा। और एक पीसफुल प्रोसेशन जो है, हम विक्रम चौक से किसानों की सपोर्ट में हम यहाँ से रैली निकालेंगे विक्रम चौक से, और डिफरेंट एरियो में से रैली निकलेगी। पहले ट्रांसपोर्ट नगर से एक रैली आएगी विक्रम चौक की तरफ, यहाँ से इकट्ठे होके फिर आगे हम सतवारी की तरफ कैंप, डियाना कैंप की तरफ जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी WTO के प्रेशर में आके ये जो काला कानून उन्होंने बनाया है, जिसमें किसान मर जाएगा, और अगर बड़े मगरमच्छ, जिनको मैं बोलूँगा, अगर बड़े कैपिटलिस्ट इसमें शामिल होंगे तो फिर जो हमारे अन्नदाता हैं, इनको मजबूर हो जाना पड़ेगा उनको सारा अपना गला अनाज सारा देने के लिए। और बड़ा मगरमच्छ जो है, व्यापारी जो है, व्यापारी हमेशा ही फ़ायदे की सोचता है, अपने पैसे कहाँ से ज़्यादा आ सकते हैं। और व्यापारी को क्या फिर ज़रूरत पड़ी है कि मज़दूर को देखे, गरीब को देखे, और वो कीमतें अपनी मर्ज़ी से सेट करेगा। और पूरे देश में जो है अनाज महंगा हो जाएगा, जिसमें दालें, सब्जी, चावल, गेहूँ, सभी चीज़ें महंगी होंगी। उसको बचाने के लिए हम भी जो है उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं। और मैं मोदी जी से पूरे ट्रांसपोर्ट की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि जल्द से जल्द, जो परसों 9 तारीख को उनकी मीटिंग है, उस मीटिंग में वो क्या मांग रहे हैं आपसे, वही MSP जो है, मिनिमम सेल प्राइस जो है, वो फिक्स कर दीजिए उस काले कानून में, ताकि किसानों को राहत मिले और किसान ये सोच सकें कि कल हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। वजीर साहब, सरकार तो कह रही है कि हम इसको अमेंड करने को तैयार हैं, जो 12 मुख्य मांगे थी, लेकिन अब जो मांग है वो चल रही है कि टोटली जो लॉ है उसको रोल बैक किया जाए। देखिए, उन्होंने 3 डिमांडें, 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं, और 3 पॉइंट्स को अगर विद्रा कर लिया जाए तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन जो पूरा कानून वापस लेने की बात उस पर अड़गे हुए हैं, उसको देखते आपको लगता नहीं कि ये और लंबा खिंच जाएगा? अगर मैं समझता हूँ कि जो जिन कानून 3 पे लेके किसान चला था, किसान की अगर वो 3 डिमांडें मानी जाएंगी तो ये जो आंदोलन है ये ख़त्म हो सकता है। और आज सर्दी के इस मौसम में उन पे पानी की बौछारें की जा रही हैं, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है। और इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये तो अंग्रेज़ों की ज़माने की बात हो गई, जब वो ये समझते थे कि ये जो काले हैं इनको मारो। तो आज तो हमारा अपना आदमी बैठा है, मोदी जी आप 10 साल रहो, 20 साल रहो, लेकिन ये जो मज़दूर है, किसान है, ट्रांसपोर्टर है, आज डीजल और पेट्रोल की प्राइस कहाँ जा रही है? 75 रुपये डीजल की प्राइस हो गई है और 90 रुपये पेट्रोल की प्राइस हो गई है। आप तो आंदोलन करते रहे हो, तो आज आप आंदोलनकारियों पे ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? अगर वो किसान जो है वो नहीं चाहता कि ये जो चीज़ें हम पे लागू की जाए, तो उनको खदशा है, उनको पता है कि आने वाली मुसीबत जो है वो उसको रोकने के लिए वो आपके दिल्ली के द्वार पे आए हुए हैं। तो उनकी डिमांड मानी जानी चाहिए।
हम पूरा ट्रांसपोर्ट है जो जम्मू कश्मीर का, ट्रांसपोर्ट ही नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसान यूनियन है यहाँ की, ये सभी उनकी सपोर्ट में सुबह रैलियाँ निकालेंगे और एक ही जगह डियाना कैंप में इकट्ठे होके वो चक्का जाम को ताकत देंगे। वजीर साहब एक चीज़ और, 2012 में पी चिदम्बरम भी चाहिए, उनका भी ये कहना था कि जो बिचौलिए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो पंजाब की एक एवरेज निकाली जाती है 3000 करोड़ रुपया सिर्फ बिचौलिए खा जाते हैं किसानों से, जो कि कंज्यूमर और किसानों के बीच में अड़चन बनी हुई है। तो सरकार तो ये कह रही है कि हम उसी को ख़त्म करने के लिए, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट है जो किसानों को मिले और कंज्यूमर को मिले। तो अब कांग्रेस उस पर प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर किसान भी कह रहे हैं इस पर हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल किसान चाहिए। तो आपको मानते हैं जो इस पे जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए? राजनीति तो मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है किसानों ने, कि आप वालों ने रोटी भेजी तो उन्होंने रोटी तक नहीं ली उनकी, और उनको उन्होंने कांग्रेस वालों ने कहा कि उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ कोई नहीं, ये प्योरली जो है ये किसानों का आंदोलन है, आप नॉन पॉलिटिकल है ये, और आप इसकी सपोर्ट में अपने बयान दो, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे पास यहाँ आए, हम इसको उलझाना नहीं चाहते, हम इस डिमांड को सिर्फ, और हम किसान ये भी समझदार हैं कि हम किसी को भी नहीं यहाँ आने देंगे कि कोई पॉलिटिकल फ़ायदा ले इसमें से। तो इसलिए मोदी जी को ये समझना चाहिए कि ये लोग अपने तक महदूद हैं और अपनी डिमांड तक महदूद हैं, ये कहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं है, या कांग्रेस के हक में नहीं है, या अकाली दल के हक में नहीं है, या चौटाले के हक में नहीं है, ये सिर्फ इनको डर है जो कि हमारी ज़मीनें भी जाएंगी और कल हमारा अनाज कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा, हमसे कम कीमत पे ले जाएगा, उस डर के लिए ये अपनी एजिटेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा मोदी जी को भी ये समझना चाहिए कि इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, अगर आप किसानों के लिए कर रहे हो तो किसान परेशान है पूरे हिंदुस्तान का, आंध्रा से बाहर आ गया, बिहार से आ गया, यूपी से आ गया, राजस्थान से आ गया, महाराष्ट्र से आ गया। तो ये आज हर कोई टीवी देखता है, हर कोई समझदार है, पढ़ सकता है, गूगल में देख सकता है, ये WTO के प्रेशर में आके 4 बड़ी कंपनीज़ हैं जो पूरा अनाज यूरोप कंट्रीज़ में और वहाँ लेते हैं, लेकिन वहाँ के कंट्रीज़ का हमारे साथ मुकाबला नहीं हो सकता। हम 130-40 करोड़ आबादी है हमारी, यहाँ 60% तो गरीब है, 40, और इस कोविड में तो ज़्यादा ही लोग मर गए हैं। जैसे मैं अपने ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, ट्रांसपोर्टर तो हमारा रेडियाँ लगाने लग पड़ा है। तो इन सब हालात में आपको ये देखना चाहिए कि किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, हर एक का ये आपस में लिंक है, तो नहीं तो मर जाएंगे ये सभी। सर जो कल की कॉल है वो सिर्फ 1 डे की है, इसको आगे एक्सटेंड भी किया जाए? 1 डे की है, जब किसान आगे फिर पुकारेंगे देशवासियों को तो हम उनके साथ खड़े होंगे। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कह दिया है कि कल भारत बंद में हम शिरकत करेंगे और कोई भी छोटे से छोटा कमर्शियल व्हीकल हो या बड़ा हो, कोई भी कुछ भी नहीं चलेगा, और भारत बंद के साथ जम्मू कश्मीर बंद की भी जो कॉल है वो भी दी गई है। अब कल किस तरह से रुझान देखने को सामने आएंगे वो देखना लाजमी है, क्योंकि किसानों के साथ 9 तारीख को बैठक होनी है। हालांकि 5 चरण की बैठकें हुई, उस पर कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब 9 तारीख पर नजर है। लेकिन कल भारत बंद में किस तरह से अलग अलग विजुअल्स पूरे देश भर से आते हैं देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।